तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन पड़ा है, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग उपनिवेश को समझ लेते हैं कि ये उपनिवेश होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग परिभाषा में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, उपनिवेश को समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप समझ लेते हैं तो परिभाषा आप ऑटोमेटिक अपने से लिख सकते हैं। इसे जो है आपको याद करने का ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए उपनिवेश होता क्या है कि जब कोई देश, ठीक है, जब कोई देश किसी दूसरे देशों पर, जब कोई देश किसी दूसरे देशों पर अपना अधिकार स्थापित करता है, आप वहाँ पर जाकर क्या करता है, शासन करता है, तो वो देश जो होता है उपनिवेश कहलाता है। जैसे ले लीजिए भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, तो यहाँ पर भारत जो हो जाएगा कौन सा देश कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। ये देश को भारत जो है ये क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने करीब 200 वर्षों तक शासन स्थापित किया था। यहाँ पर लगभग आप लोग उपनिवेश समझ गए होंगे कि उपनिवेश होता क्या है। क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरे देशों पर अपना अधिकार यानी कि वहाँ पर अपना शासन करता है तो वही क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है, के शासन के अंतर्गत रहता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, जब कोई भी देश ले लीजिए और वो जो है किसी बड़े समृद्धिशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त और वहाँ का जो है सभी आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का, ठीक है, कौन कौन सा कार्य, आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण यानी कि रख रखाव, देखभाल, ठीक है, शासक देश का होता है। यानी कि जो देश वहाँ पर शासन करता है उस देश का होता है। ऐसे शासित देश को यानी कि जहाँ पर शासन होता है, कोई भी देश लीजिए, ये हो गया कोई भी देश में ले लीजिए, यहाँ पर आप इंडिया ले लीजिए, ठीक है, और बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पर ब्रिटेन। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नियंत्रण शासक देश का होता है। कौन सा देश का होता है, वहाँ पर शासक देश का नियंत्रण होता है। ऐसे शासित देश को यानी कि ऐसे शासित देश को यानी कि इंडिया ले लीजिए, यहाँ पे शासक देश का यानी कि शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। यही बात हमने आपको इससे पहले बताया था, जब किसी यानी कि जब कोई भी देश किसी दूसरे देशों पर अपना अधिकार स्थापित करता है, वहाँ पर अपना शासन चलाता है, तो वो देश जो है क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। आप ऐसे भी परिभाषा इसका लिख सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ बोला गया है भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। यानी कि भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश देश था, क्योंकि भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया था, इसीलिए भारत जो है एक उपनिवेश है। किसका उपनिवेश है, ब्रिटिश का उपनिवेश है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।